हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत से आदमियों का कमेंट आता है, बहुत से आदमियों का ये सवाल है, इसका जवाब देते हैं। अगर रियल में कोर्ट से नोटिस आए तो बाद में भी सेटलमेंट हो सकता है क्या? जब कोर्ट का रियल नोटिस में जज साहब सेटलमेंट ही कर सकते हैं क्या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में? मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर जैसे वैसे तो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट जो है 99% है, फेक नोटिस भी भेज देते हैं। और मैंने बता रखा है कि बहुत से लोगों के पास नोटिस तो आता है, उसको लीगल नोटिस बोलते हैं, लेकिन वो नोटिस जो होता है वो उनके वकील को होता है, उस बैंक और NBFC कंपनी के। जो आम आदमी होता है उसका कानून का इतना ज्ञान नहीं है, वो कोर्ट कचहरी में कभी गया नहीं है, वो उसको ही कोर्ट का नोटिस समझ लेता है। कोर्ट का नोटिस का आपको कैसे पता लगेगा? उसमें कोर्ट की मोहर लगी होगी और उसमें साइन हुए होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कोर्ट का नोटिस है। तो आपको इजीली पता है, इस तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे इनका कमेंट है, इनका सवाल ये है कि भाई अगर कोर्ट का नोटिस आ गया और कोर्ट में केस चल गया, अब आपका अनसिक्योर लोन है, तो स्वाभाविक बात है कि आपके ऊपर सिविल का ही केस कर सकते हैं, और कोई तो केस कर ही नहीं सकते। आपके ऊपर सिविल का केस चल गया, आप छोटी कोर्ट में सबसे पहले डलेगा, लोअर कोर्ट में वहाँ भी 6-7 साल आराम से लग जाते हैं डिसीजन आने में। फाइनल डिसीजन आने में मेरे देखने में आया माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जब तक केस जाता है 30-35 साल तक लग जाते हैं। अब जिसने आज लोन लिया है वो 16 साल का तो होगा नहीं, 25, 30, 35, 40, 50 कितने साल का तो होगा ही। 30-35 साल में उसकी उम्र ही पूरी हो जाएगी, वो हरिद्वार ही चला जाएगा अपनी यात्रा पे, फाइनल पे। तो ये लोन कहाँ से लेंगे? तो उसमें भी अगर कोर्ट के अंदर भी चला जाता है तो ये दीवानी का मुकदमा है, सिविल का, तो किसी भी तरह का सिविल का केस है, सारे देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट के अंदर, उसमें दोनों पार्टियां अपनी सहमति से कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, मतलब सेटलमेंट कर सकती हैं। और अगर वहां पे केस चला गया तो आप मान के चले बैंक और NBFC कंपनी तो तैयार ही बैठे हैं वो सेटलमेंट करने के लिए, उनको पता ही है कि पैसा फंस गया है। मेरे देखने में आया 20 से 80% पैसा लेके सेटलमेंट कर लेते हैं इजीली। जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है कि इसको चलते चलते उतने कम पैसों में सेटलमेंट कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है पैसा फंस गया। लेकिन हमारे देश का कानून ये कहता है, पहले आप समझ लें कि कोई भी केस किसी भी तरह का अगर एक बार कोर्ट में चला गया, चाहे वो सिविल का है, चाहे क्रिमिनल का है, चाहे दीवानी है, चाहे वो फौजदारी है, उसका फाइनल डिसीजन जो है कोर्ट ही लेगी। बाहर उसका सेटलमेंट नहीं हो सकती, फिर कोर्ट के अंदर ही होगी, लेकिन वो लीगल है, हो जाती है। सिविल के मुकदमे में, दीवानी के मुकदमे में सेटलमेंट समझौता हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। सिंगा, सर मैं 3 EMI नहीं दिया और मुझे फाइनेंस कंपनी से धमकी भरा कॉल आ रहा है, कह रहा है EMI चाहिए तो चाहिए, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं डेट पर OTR रिस्ट्रक्चर का फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन फाइनेंस कंपनी फार्म कैंसिल करने के बाद कॉल करके परेशान कर रहे हैं। फुलट्रॉन इंडिया फाइनेंस से 10.5 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन है, प्लीज़ हेल्प मी। भाई साहब, ये आपका मॉर्गेज लोन है तो आपका ये सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन में क्या ये आपके साथ कर सकते हैं बैंक या NBFC कंपनी वाले, इस टॉपिक पे मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं सिक्योर लोन पे। आप मेरी प्रोफाइल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की आए तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। श्रेया बाबू गुप्ता, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। सर क्या ECS मैंडेट बाउंस होने पर 138 का केस हो सकता है, प्लीज गाइड मी। भाई साहब, इन ECS मैंडेट में 138 का केस तो चेक बाउंस में लगाते हैं 138 का।
अगर ये लगा भी देंगे इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चेक बाउंस करनी है तो आप जाके कोर्ट में बोल देना जी ये तो जानबूझ के मुझे परेशान और हरास करने के लिए मेरे ऊपर ये केस कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी इनका पैसा ना रखने की, कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो वो आप बता देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए किसी तरह की तो अगर आपके पास कोर्ट का नोटिस आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी डिसेंट एडवाइस दे दूंगा किस तरीके से आपका लीगल तरीके से कैसे बचाव हो सकता है। दीपक डी सोवने, सर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे क्या? मेरी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है सर। देखो भाई साहब, ऐसा है, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, ये अनसिक्योर लोन है। और अनसिक्योर लोन हो चाहे सिक्योर लोन हो, किसी भी तरह का किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन ले रखा है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सारे देश के किसी भी कोने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। जब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आप भाई साहब आपका ऊपर केस का ये जेल में कैसे भेज देंगे आपको? ये तो जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इन्होंने बकवास करनी है, इनका काम ये है लोगों को डराने का, धमकाने का, हरास करने का। आपका अनसिक्योर लोन है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अनसिक्योर लोन में क्या ये आपके साथ कर सकते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा कमेंट कर लेना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। हरमन शर्मा, नीड टू अपडेट नॉलेज, 90% NPA is millionaires, industrialists, and they will not care about the Chavanni Chap. Only 10% NPA is by common people. If bad bank start sending Chavanni Chap recovery agent behind common people who already had nothing in their pocket, then bad bank will also go in default. How bad bank will recover the money from माल्या, नरेश गोयल, जेट एयरवेज, भूषण स्टील, नीरव मोदी, अनिल अंबानी? हाँ भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है ये कॉमन मैन के पीछे ही पड़ते हैं। आपने लिखा कि 90% एनपीए तो इनके बड़े बड़े आदमियों के हुए हैं जो बहुत हजारों करोड़ रुपए लेके भाग भी गए हैं और यहां भी रह रहे हैं, उनके ही एनपीओ हैं। अब जिनका आपने नाम लिखा है अनिल अंबानी का, क्या ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उसको डरा देंगे? उसके पास पहले ही 100 बाउंसर रख रखे होंगे उसने अपने वहां। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उसके बंगले में भी नहीं बढ़ सकते तो, और ना फोन कर सकते, ना इनके पास उसका नंबर आएगा कहीं से, और ना ही ये करेंगे। तो ये कॉमन मैन के पीछे ही पड़े हुए हैं, कॉमन मैन का ही जीना मुहाल कर रहा है इन्होंने। आप इनसे डरे और घबराए नहीं। आपके क्या राइट्स हैं अगर आपको पता होगा तो आप इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों का लीगल तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि रिकवरी एजेंट के क्या राइट्स हैं और आपके क्या राइट्स हैं। किसी भी तरह का सिक्योर लोन है चाहे अनसिक्योर लोन है, अगर आपने पे नहीं किया तो आपके जो अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने हमारे को दिए हैं आम आदमी को, कॉमन मैन को, वो खत्म नहीं हो जाते। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करें, उसकी डिसेंट एडवाइस आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।